यही है सच्ची गीता सार। अंधकार से प्रकाश की ओर। नमस्कार। अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। नवरात्रि के शुभ उपलक्ष्य में हम ये विशेष प्रस्तुति आपके सामने लेकर आ रहे हैं। भारत में मातृशक्ति को अलग अलग रूपों से पूजने की परंपरा नवरात्रि में देखने को मिलती है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ को कुष्मांडा के रूप में यानी यूनिवर्सल मदर यानी ब्रह्मांड की मातृशक्ति के रूप में देखा जाता है। जब हम देवी को जगदम्बा कहते हैं, विश्व की माता कहते हैं, तो क्या ये भाव हमें समझ में आता है कि हम ऐसा क्यों कहते हैं? वह जगदम्बा जगत माता हमारी माता कैसी है? हम उन्हें माँ कहकर क्यों याद करते हैं? इन सभी प्रश्नों के उत्तर खोजना आवश्यक है। वास्तविकता में इन बातों को समझना ही सच्चे अर्थों में नवरात्रि मनाना है। आइए आज इन्हीं विषयों पर गीता के प्रकाश में चिंतन करते हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए स्टूडियो में ब्रह्मा कुमार बृजमोहन भाई हैं। भाई साहब, आपका स्वागत है। ओम शांति। मातृशक्ति की पूजा और वंदना की परंपरा भारत से ज्यादा कहीं और देखने को नहीं मिलती। नवरात्रि वो पावन पर्व हैं जहां पर हम इस मातृशक्ति को घर घर में पूजते हुए आदर और श्रद्धा के भाव के साथ याद करते हुए देखते हैं। प्रश्न उठता है कि माँ को इन अलग अलग रूपों में याद करना आखिर क्यों है? क्या इसके पीछे वजह है? लोग कभी समझते होंगे, कभी नहीं समझते होंगे, मगर मेजॉरिटी लोगों को तो ऐसा लगता है कि हाँ, ये परंपरा है, हम कर रहे हैं। मगर उन्हें जगदम्बा कहना, उनके अलग अलग रूपों को याद करना, ये समझने की आवश्यकता है कि वो माँ के रूप में हमसे संबंधित भी हैं तो कैसे हैं। देखिए, अगर वो जगत की माता के नाम से याद की जाती हैं तो जगत में हम इंडिविजुअली भी आते हैं, तो हमारी माता भी होनी चाहिए। और हमें पता होना चाहिए कि जो सारे जगत की माता और हमारी माता है, वास्तव में वो संबंध किस हिसाब से है, ताकि हम उनको सचमुच माता के रूप से उनको याद कर सकें और माता से जो प्राप्ति होती है वो कर सकें। अब हम कहते हैं जगत की माता। अगर जगत की माता मेरी माता नहीं है, मैं उससे रिलेट नहीं कर पाता, तो मेरे लिए तो माता नहीं है। तो देखने की बात यह है कि किस हिसाब से हम जगदम्बा को याद करते हैं। हम जानते हैं कि परमात्मा परमपिता, उनको हम कहते हैं त्रिलोकीनाथ, प्रसिद्ध है। आप जानते हैं कि शिवलिंग पर 3 लकीरें बनाई जाती हैं, परमात्मा के 3 कर्तव्य बताए जाते हैं, त्रिमूर्ति, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ, ये सब परमात्मा के एट्रीब्यूट्स हैं। अब वो तो हो गए त्रिलोकीनाथ, हम इस जगत पर हैं, तो इसके जगन्नाथ कौन, किस हिसाब से परमात्मा बनते हैं या किसको बनाते हैं? तो जो जगन्नाथ जगत पिता बनेंगे, जैसे परमात्मा परम पिता हो गए, तीनों लोकों के मालिक, ऐसे जगत पिता भी इस लोक के मालिक होंगे। और उनके साथ फिर जगदम्बा भी होगी, क्योंकि माता पिता ही का रूप ही गीता में भी कहा गया है, तुम्हें माता से पिता तुम्हें। इससे पहले हम इस बात पे चर्चा करें, आप ये सोचिए कि सारी दुनिया के लोग परमात्मा को पिता कहते आए हैं, आज भी कहते हैं, गॉड फादर, सुप्रीम फादर, फादर ऑफ फादर्स। क्या कोई व्यक्ति या कोई अस्तित्व पिता हो सकता है बगैर माता के? ये तो संभव नहीं है ना? तो यही गलती मानवता ने की है कि माता को जाने बगैर परम पिता को पिता कह दिया। तो जो माता का रोल है उससे हम वंचित हो गए हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं निराकार रूप में, लोग मुझे फादर कहते हैं, लेकिन निराकार रूप में मैं आत्माओं का फादर हूँ। लेकिन उस निराकार लोक में हमारी कोई इंटरेक्शन नहीं होता, वो तो आत्माओं का लोक है ना। मैं उनको कोई प्राप्ति आपको करा सकता हूँ। जैसे आपको, हर आत्मा को इस जगत पर आकर, साकार लोक पर आकर
पृथ्वी पर आकर शरीर मिलता है। नाटक के एक्टर को कॉस्ट्यूम तो चाहिए एक्टिंग के लिए, और यही आपका प्रैक्टिकली जगत है, जो कि आत्मा बगैर शरीर के अभिव्यक्ति नहीं कर सकती। अब इसका अर्थ ये हुआ, इस लोक में जगत पिता चाहिए, जो परम पिता ही जगत पिता बना सकते हैं, और फिर उस जगत पिता को सारे इस जगत की मालिक जैसे बना करके इस जगत को चलवाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि मेरा आपके साथ भी, हम आत्माओं के साथ भी संबंध माता पिता के रूप में तभी होता है जब मैं अवतरित होता हूँ। अब परमात्मा क्योंकि अपना शरीर नहीं लेते, तो वो परकाय प्रवेश करते हैं, और परमात्मा जो संतान हमें बनाते हैं वो भी हम शारीरिक संतान नहीं है, शारीरिक संतान हम अपने अपने माता पिता की हैं। तो हम परमात्मा की कहेंगे कि स्पिरिचुअल अडॉप्शन है, आध्यात्मिक संतान है। परमात्मा हमें अडॉप्ट करते हैं, तो माता के द्वारा थ्रू अडॉप्ट करते हैं। तो परमात्मा आकर ब्रह्मा जी का तन लेकर के उनके मुख अरविंद द्वारा सबको अडॉप्ट करते हैं। तो सबसे पहले वो माता को अडॉप्ट करते हैं, फिर माता पिता दोनों मिल करके हम संतानों को अडॉप्ट करते हैं, और उसमें पुरुष भी होते हैं, स्त्रियां भी होती हैं, इसलिए उनको कहा जाता है ब्रह्मा कुमार और कुमारी, लेकिन मेजॉरिटी कुमारी की होती है, इसलिए वो ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं। इस हिसाब से वो जगदम्बा हमारी माता बनती है। ये बात स्पष्ट होता है कि हम परमात्मा को परमपिता कहते हैं, मगर कभी ये प्रश्न उठता ही नहीं है कि माता के बिना पिता कैसे कहलाए सकते हैं, और वास्तविकता में वो संबंध माता पिता का वो कब होता है। हम अक्सर देखते हैं जगत पिता ब्रह्मा का मंदिर पुष्कर में बहुत मशहूर है। ब्रह्मा को जगत पिता तो कहते हैं, मगर जगदम्बा के रूप में लोग देवी को पूजते हैं, मगर वो माँ के रूप में कैसे उनकी यादगार है वो पता चलता है। अगर इतना पूजन है और माँ के अलग अलग रूपों से भारत में उनकी पूजा की जाती है, तो ज़रूर उनके कर्तव्य भी कुछ ऐसे होंगे जिसके लिए उनकी इतनी पूजा, इतनी वंदना होती होगी। इस चीज़ को हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि उस लोक में, आत्माओं के लोक में या परलोक में, तो हम आत्मस्वरूप में हैं। तो आत्मस्वरूप में तो माता पिता की बात नहीं होती, लेकिन इस लोक में शारीरिक रूप से मेरे शारीरिक माता पिता चाहिए। तो सभी धर्मों में आप देखेंगे जो शारीरिक रूप से प्रथम माता पिता हैं उसको हम ब्रह्मा सरस्वती कहते हैं, और धर्मों वाले एडम ईव कहते हैं, क्रिश्चियन लोग, मुस्लिम लोग आदम हवा कहते हैं, यानी फर्स्ट ह्यूमन कपल जिसको कहा जा सकता है, जिनके द्वारा ये शारीरिक प्रोजनी बढ़ती है। आखिर देखेंगे हमारे भी हम रिग्रेस करेंगे तो हम ब्रह्मा सरस्वती तक पहुंच जाएंगे। क्रिश्चियन के क्राइस्ट के माता पिता भी तो उससे पहले वाले थे, वो भी रिग्रेस करेंगे। इसलिए दो हस्तियों को सब मानते हैं आध्यात्मिक जगत में, एक निराकार रूप से गॉड फादर को, इनकॉर्पोरियल को, गॉड को कोई कॉर्पोरियल नहीं कहता, लेकिन शारीरिक रूप से सरस्वती और ब्रह्मा को भिन्न भिन्न नामों से याद करते। इसका मतलब क्या हुआ कि परमात्मा पिता, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं कर्ता भोगता नहीं हूँ, मैं शरीरों को धारण नहीं करता हूँ, मैं इस सृष्टि में एक्टर नहीं बनता हूँ, इसमें चाहे हीरो एक्टर भी हो वो मैं नहीं हूँ, तो मैं तो इसका डायरेक्टर हूँ, इसका क्रिएटर हूँ, प्रोड्यूसर हूँ। इसलिए वो जगत अम्बा और जगत पिता के माध्यम से नई सतयुगी सृष्टि, दैवी सृष्टि रचते हैं, क्योंकि नई ही रचते हैं। एडम को फर्स्ट पर्सन भी कहा जाता है, उसको आदि देव भी कहा जाता है, जगदम्बा को आदि देवी भी कहा जाता है। तो सारे जगत की फॉर एवर, यानी ये नहीं कि सतयुग जब थोड़ी सी आबादी देवताओं की होती, नहीं, जितना भी वो बढ़ता है वृक्ष, सबकी जिसको कहते हैं ना ग्रेट 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 ग्रैंड मदर और ग्रेट 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 ग्रैंड फादर, वो हैं ये जगदम्बा और जगत पिता। अब वो जो है उनको शक्ति देने वाले विश्व परिवर्तन की, क्योंकि वो विश्व परिवर्तन में आते हैं, एक्टर बनते हैं, लेकिन उनका भी परिवर्तन और सारे विश्व का परिवर्तन परमात्मा ही करते हैं। उनके माध्यम से नई दैवी सृष्टि की स्थापना करवाते हैं।
और कैसे करवाते हैं? ईश्वरीय ज्ञान और ईश्वरीय योग के द्वारा, जिसका नाम भगवत गीता है। आज उसमें बदली हुई है कि किसने दिया, कब दिया, लेकिन ईश्वरीय ज्ञान भगवत गीता में ही है, ईश्वरीय योग भगवत गीता में ही है, क्योंकि भगवानोवाच केवल भगवत गीता में ही है। अब इसीलिए ज्ञानेश्वर और योगेश्वर शब्द हम परमात्मा के साथ लगाएंगे, ईश्वर के साथ लगाएंगे। प्रश्न उठता है कि जब परमात्मा देने वाले हैं, वही ज्ञान को देते हैं, वही योग सिखाते हैं, वो योगेश्वर कहलाते हैं। आज जब हम देखते हैं, आज के परिप्रेक्ष्य में लोग इन चीज़ों को सही बातों से समझ नहीं पाते। जैसे आपने कहा, गीता में शब्द तो हैं मगर उसका वास्तविक अर्थ हम नहीं समझ पाते। ऐसे ही आज के नवरात्रि के संदर्भ में भी अगर हम देखें, हम जगदम्बा को नहीं जानते, उनके कर्तव्यों को नहीं जानते। आज नारी का इतना हम पूजन करते हैं। आपने ये कहा कि परमात्मा उनके द्वारा ये कार्य कराते हैं। आज तो लोग नारी को अबला समझते हैं और आप कह रहे हैं कि परमात्मा आकर उनके द्वारा ये कार्य करवाते हैं। इसको समझना पड़ेगा। देखिए, ओरिजिनल फॉर्म देखना होता है। दो चीज़ें होती हैं, एक होती है असल और एक होती है नस्ल। असल आत्मिक रूप में, असल रूप में हम फॉर एवर प्योर रहते हैं। लेकिन जब हम बॉडी में आते हैं, नस्ल में आते हैं, तो आप देखेंगे हर चीज़ का नस्ल देखा जाता है। भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन कैसे आया? कि भारत में उन्होंने व्हीट क्रॉप को या अन्य क्रॉप्स को जो एक्चुअल बीज से उगती हैं, उसको ऐसे ढंग से उसका जेनेटिक्स किया कि थोड़े में ज़्यादा फल आए और कायम रहें, उसको इंसेक्ट्स वगैरह नहीं खाएं, नस्ल को इम्प्रूव किया। लोग मिल्क ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए, जिसको कहते हैं वाइट रेवोल्यूशन, मिल्क, तो उसके लिए नस्ल होती है कि स्पेशल तरह के बुल्स को इंपोर्ट भी किया जाता है, जिससे वो नस्ल बेटर हो जाती है। इसी तरह से भगवान भी क्या करते कि कलयुगी की बिल्कुल सूखी हुई जो दुनिया होती है कांटों की, उसमें ग्राफ्टिंग करते हैं, जिससे वो देवता बन जाते हैं। एक तो ये बात हो गई। अब करवाने वाला वो है, लेकिन भगवान कहते कि इस दुनिया में मैं नहीं आता हूँ। तो एक और भी नियम है ईश्वर का कि जो करेगा सो पाएगा। तो ज़रूर अगर कोई देवता बने हैं, उनसे कुछ ना कुछ तो परमात्मा ने करवाया। खुद नहीं किया उन्होंने, लेकिन टीचर ने, सतगुरु उसको कहते, उसने कुछ ऐसा ज्ञान दिया जिससे उनमें परिवर्तन आया। तो ये जो है अबला जिसको हम कहते हैं, वो बन जाते हैं। नारी को तो हम अबला कहते हैं, पुरुषों में कौन सा बल है? आज देखा जाए, अबला सशक्त और शक्ति रहित कौन होता है? जो व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार नहीं कुछ कर सकता और हालात से मजबूर होकर, परिस्थितियों से मजबूर होकर, दूसरों के दबाव से मजबूर होकर, या अपनी ही बहुत तीव्र प्रकार की सिचुएशन से मजबूर होकर व्यक्ति काम करे, उसको हम इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र कहते हैं। लिबरेटेड, इसीलिए लोग मुक्ति मांगते हैं। किससे मुक्ति मांगते हैं? हे भगवान, हम ऐसे बंधनों में फंस गए हैं, हम ऐसी चीज़ों के गुलाम हो गए हैं, अपने ही गुलाम हो गए हैं, तो इसलिए हम भी, पुरुष भी तो अबला ही हैं। नारी को कह देते हैं अबला, वास्तव में क्योंकि पुरुषों ने नारी को एक टारगेट बनाया है कि नारी ही सब गड़बड़ का कारण है। अदरवाइज तो आज के अगर पुरुष सबल होते तो नारियों को सबला बना लेते। ये भी बात है कि परमात्मा आकर इस अबला कहने वाले नारी को शक्ति रूप बना देते हैं, उन्हें शक्ति स्वरूपा बनाते हैं। इस बात को स्पष्ट करें। अब देखिए ना, जब नवरात्रि मना रहे हैं तो बात तो शिव शक्तियों की हो रही है कि आखिरकार भारत में जिसमें हम कह रहे हैं कि नारी अबला है, हम उसमें शक्तियों का पूजन कर रहे हैं, और एक आध शक्ति का नहीं कर रहे हैं। सिर्फ जगदम्बा का नहीं कर रहे हैं, सरस्वती का, सिर्फ दुर्गा का नहीं कर रहे हैं। हम तो शक्तियों का 9 दिन के लिए, यानी एक वर्ष में 9 दिन बहुत होते हैं, और 2 बार 18 दिन हो गए। 18 दिन के लिए भिन्न भिन्न रूपों से उन शक्तियों का हम पूजन करते हैं। इससे क्या अर्थ निकलता है कि कभी ये थे हमारे पूज्य, हमारे आदि, जो जिसको कहा जाता है हमारे पूर्वज, ये देवियाँ थी,
और उनका हम पूजन करते हैं। हमने, आपको पता है, लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा की भी चर्चा की है। तो वो पूज्य थे, उसको अबला बना दिया। भगवान कहते हैं जैसे पुरुषों को ऐसे नारियों को भी मैं सबला बनाता हूँ। इसलिए वो अबला को सबला जिनको बनाया उनको शिव शक्तियों के रूप में याद करते हैं। ओवरऑल तो सारी ही सबका सशक्तिकरण हो जाता है, और जब शक्तिहीन होते हैं तो सभी हो जाते हैं। हम जानते हैं कि कलयुग में सभी शक्तिहीन हैं। बिल्कुल। देवलोक में देवताओं की दुनिया सतयुग में शक्ति वाले हैं, लेकिन उसको समझाने के लिए जो मुख्य होते हैं उनका यादगार मनाया जाता है। हम देवियों का मनाते हैं। हम पहली बात, अबला किसको कहते हैं, शक्तिहीन किसको कहते हैं, इसका भी हमें अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग करनी चाहिए। आज के परिप्रेक्ष्य में हम कहते हैं नारी को वोटिंग राइट दे दो, नारी को नौकरी दे दो, नारियों के थाने अलग बना दो, ये सशक्तिकरण है। नहीं, भगवान कहते हैं, और हम लोग जानते हैं, बोलते आए हैं, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, इफ करेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। जिसके चरित्र छिन जाए, जिसको कहते हैं हनन हो जाए जिसका, उसको कहते हैं करेक्टर उसका खत्म कर दिया गया। तो करेक्टर खत्म करने वाले भी होते हैं, और जिनका ऊपर वो आघात करते हैं वही खत्म होता है। तो जब हम कहते हैं द्रौपदियाँ, लाखों द्रौपदियाँ, एक द्रौपदी नहीं थी। आज की दुनिया में आप देख लीजिए, अगर किसी की आह निकल रही है दुनिया में, हम दुनिया में आए क्यों? जिसको जन्म से पहले ही मार दिया जाता है, जिसका जन्म को एक बहुत बड़ा एक बोझ समझा जाता है, वो नारी है। तो नारी का क्यों है? क्योंकि उनकी लाज हरी गई। रावण ने कोशिश की, रावण उनका हनन करके ले गया। इसी प्रकार से द्रौपदी का दिखाते हैं कि सारे ओपनली वो सारा समाज उसका चीर हरण कर रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। आखिर भगवान को याद करते हैं। तो चरित्रवान बनाना ही सबला बनाना है। तो भगवान ने उनको चित्रमान बनाया और उनके द्वारा अन्य का चरित्र बनवाया। देवताओं की खास खूबी ये, वो चित्रमान थे। आज के मनुष्य चरित्रहीन है, उनको नमन करते हैं, चाहे वो बड़े बड़े जज हो, कोई भी हो दुनिया के अंदर, नमन करते हैं। इसलिए वो जो चरित्र बनवाया, उसकी यादगार में भिन्न भिन्न रूपों से उनको अम्बा कहते हैं, जगदम्बा। ये यानी जिसने जो एक आध व्यक्ति को जन्म देने वाली नहीं है, उसमें इतनी चरित्र, यानी सारे जगत में चरित्र को जन्म देने वाली, ऐसे कह सकते हैं। फिर उनको हम दुर्गा कहते हैं, दुर्गुणों को हरने वाली। कई नामों से उनको याद करते हैं। जैसे आप ये कह रहे हैं कि हम जगदम्बा को समझते हैं कि वो सिर्फ एक की माँ नहीं है, मगर पूरे ऐसे विश्व के लिए वो मातृशक्ति है। क्या ये गायन सिर्फ किसी एक का है कि ये अनेक शक्तियों का है? देखिए, कहने को आता है ब्रह्मा जी ने यज्ञ रचा, लेकिन साथ क्या लिखा होता है, ब्रह्मा जी ने प्रजा सहित यज्ञ रचा। इसका अर्थ क्या होता है? और किसी भी यज्ञ में ब्राह्मण होते हैं, यज्ञ को चलाने वाले, यज्ञ को संपूर्ण तक लाने वाले ब्राह्मण होते हैं। और ब्राह्मणों का आज भी गायन है। हर काम के लिए आज नाम मात्र से, नामधारी से ब्राह्मणों को रखा जाता है, श्रेष्ठ माना जाता है आज भी। अब वो ब्राह्मण कौन है? तो ब्राह्मण शब्द, जैसे हमने पहले बताया कि ब्रह्मा जी के मुख से परमात्मा शिव ने, योगेश्वर ज्ञानेश्वर ने, जिसको कहा जाता है स्पिरिचुअल अडॉप्शन किया, उनको धर्म के बच्चे बनाया, ऐसे कह सकते हैं। तो एक नहीं था, वो सारी प्रजा अर्थात सारे ब्राह्मण। अब उन ब्राह्मणों को के द्वारा उस यज्ञ को कैरी फॉरवर्ड किया गया, और उसी से कहा गया देवता उन्नत हुए। तो वो जो भगवान ने यज्ञ रचा, वो एक ब्रह्मा सरस्वती का या जगत पिता जगदम्बा का नाम आता है, लेकिन उनके साथ बहुत सारी शक्ति सेना है। इसीलिए शिव शक्ति सेना गाई जाती है। इसलिए देवियों के बहुत सारे नाम हमने देखा। हर प्रकार के जीवन के संबंधित किसी भी परिस्थिति के लिए देवी का नाम है। हम कहते हैं अन्नपूर्णा को हम भोजन पोषण की देवी कहते हैं, लक्ष्मी को धन की देवी कहते हैं,
किसी को हम संतोषी माँ कहते हैं, किसी को हम ज्वाला जी कहते हैं कि एक व्यक्ति बिल्कुल ढीला ढाला है, उसके अंदर मंग भर दे, जान भर दे। किसी को हम शीतला देवी कहते हैं क्योंकि व्यक्ति बहुत उग्र रूप धारण कर दे, उसको गुस्से को नीचे लाने की भी आवश्यकता है। तो ये पूरी शक्ति सेना है और बहुत सारे, एक अबला ने तो पुकारा नहीं, तो उन सब की पुकार सुनकर उनका चीर बढ़ाकर अर्थात उनको सदा के लिए चरित्रवान बना करके भगवान ये कार्य करवाते हैं। ये स्पष्टता मिलती है कि देवियों के अलग अलग रूप, अलग अलग नामों का गायन ये नवरात्रि में जो हम कर रहे हैं, अदरवाइज भी इतने जो देवियों के नाम है, ये बताता है कि किसी एक का नहीं है। परमात्मा ने आकर एक अबला नारी को सबला नहीं बनाया, मगर एक को शक्ति स्वरूपा नहीं बनाया, मगर अनेक जो द्रौपदियों की पुकार है उनको सुनकर सभी को शक्ति स्वरूप में बदला। तो पूर्ण नारी को जो हम देख रहे हैं वो मातृत्व के स्वरूप में उस पूरी मातृ शक्ति को परमात्मा ने शिव शक्ति बनाया। अब देखिए, हमने पहले भी जिक्र किया था कि रात्रि देवियों की मनाते हैं, रात्रि शिव की मनाते हैं, रात्रि ब्रह्मा की बनाते हैं। अर्थात क्या किया कि उन्होंने अंधकार अर्थात जो पाप था, जो विकार थे, उनको समाप्त करके एकदम चरित्रवान दुनिया सज्जुग की बना दी। तो ये कार्य परमात्मा ने अंधकार के समय शुरू करवाया और उसको परिवर्तित। तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य सारे विश्व के इतिहास में यही है और ये किसी एक आध के लिए नहीं किया गया, किसी एक आध के द्वारा नहीं किया गया, ये सर्व के लिए परमात्मा ने करवाया। इसलिए जगदम्बा और जगत पिता और उनकी शक्ति सेना, शक्ति के सेना के साथ शिव शक्ति सेना लिखा गया है क्योंकि शिव ने ही उनको शक्ति दी। बहुत ही स्पष्टता मिलती है। एक और हम जगदम्बा कहते हैं, शक्तियों को शिव शक्तियाँ कहते हैं। उन्हें शिव शक्ति किसने बनाया, उनको शक्ति स्वरूपा किसने बनाया, इस पर ध्यान नहीं जाता। इस नवरात्रि पे हम शक्तियों को तो याद कर रहे हैं, मगर उनके क्या कर्म हैं, किसकी वजह से उनका इतना वंदन है, वो आज समझ में आया है। और भी प्रश्न हैं, मगर नवरात्रि के विषय में और भी चर्चा के विषय जो हैं वो अगले एपिसोड में हम बातचीत में लेंगे। मगर आज आप आए और आज इस विषय पर आपने प्रकाश दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ओम शांति। दोस्तों, हम जगदम्बा को जगत की माता के रूप में, इस पूरे ब्रह्मांड की मातृ शक्ति के रूप में याद तो करते हैं, मगर उन्होंने क्या ऐसे कर्तव्य किए? आज नारी को अबला माना जाता है, मगर उस अबला को सबला शक्ति स्वरूपा शिव शक्ति परमात्मा आकर ही बनाते हैं और उनके द्वारा इस विश्व का, इस जगत का परिवर्तन करते हैं। इसलिए जगदम्बा के अनेक रूपों का गायन, उनका पूजन आज भी प्रसिद्ध है। आज की बातचीत में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।